वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम झारखंड के जनजाति का दूसरा पार्ट जानेंगे। चेरो। इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान पलामू एवं लातेहार जिला है। प्रजातीय दृष्टि से चेरो को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह में रखा गया है। ये दो उपविभागों में बंटे हुए हैं, बरहाजार अथवा बारहजारिया और तेरहजार अथवा वीरबंधिया। इनकी बोलचाल की भाषा सदानी है। चेरो परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। यह झारखंड की अकेली जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती। चेरो गांव को डीह कहते हैं, जैसे बरवाड़ी। इनका मुख्य पेशा कृषि है। चीक, बड़ाइक। यह जनजाति झारखंड के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। इनका मुख्य निवास स्थल रांची, गुमला एवं सिमडेगा जिला है। यह हमेशा मुंडा, उरांव, संथाली आदि जनजातियों के संपर्क में रहती है। चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा कपड़ा बनना है। इन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है। इनका सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा एवं सर्वोच्च देवी माई है। सरहुल, कर्मा, देवठान, नवाखानी, होली, दीपावली, रामनवमी आदि इनके प्रमुख धार्मिक त्योहार हैं। इनकी भाषा नागपुरी है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। यह जनजाति मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित है, बड़ गोहड़ी, बड़ जात, और छोट गोहड़ी, छोट जात। इस जनजाति में पुनर्विवाह को संगाई कहा जाता है। गोंड। गोंड भारत की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इस जनजाति को द्रविड़ प्रजाति की एक शाखा माना जाता है। इनका मुख्य निवास स्थल गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू और कोल्हान प्रमंडल है। गोंड समाज 3 वर्गों में विभाजित है: राजगोंड, अभिजात वर्ग, धुरगोंड, सामान्य वर्ग, और कमियां, भूमिहीन श्रमिक मजदूर। गोंड की भाषा गोंडी है, किंतु ये लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी का प्रयोग करते हैं। इनमें संयुक्त परिवार का काफी महत्व है। गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे भाई बिरादरी कहा जाता है। गोंड परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव और ठाकुर देई हैं, जो सूर्य और धरती के प्रतीक हैं। ये लोग ठाकुर देव को बूढ़ा देव भी कहते हैं। इनका पुजारी बैगा कहलाता है। कर्मा, सरहुल, सोहराय, जीतिया आदि इनके मुख्य पर्व हैं। इनका मुख्य पेशा खेती बाड़ी है। जनजाति के लोग स्थानांतरित खेती को दीपा या बेवार कहते हैं। माहली। माहली झारखंड की शिल्पी जनजाति है, जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। यह जनजाति सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और संथाल परगना में निवास करती है। रिजले ने इन्हें 5 उपजातियों में विभक्त किया है। ये हैं: बांस फोड़ माहली टोकरी बनाने वाले, पातर माहली खेतीहर, सुलंकी माहली मजदूर, तांती माहली पालकी ढोने वाले, और माहली मुंडा। इनका मुख्य व्यवसाय बांस की टोकरियां बनाना और ढोल बजाना है। इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है।
इनका मुख्य देवी सूरजी देवी है। माहली परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। इस जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गोड़म साकी, बूढ़ा बूढ़ी पव के रूप में करते हैं। गोड़ाइत। गोड़ाइत जनजाति यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से गोड़ाइत को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह में रखा जाता है। इनका मुख्य निवास स्थान रांची, हजारीबाग, धनबाद, लोहरदगा, संथाल परगना, पलामू और सिंहभूम क्षेत्र है। इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, किंतु ये सदानी बोलते हैं। गोड़ाइत परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। गोड़ाइत देवी माई और पुरुविया की पूजा करते हैं। इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है। कर्मा, सरहुल, सोहराई, नवाखाना, जीतिया, फागु आदि इनके प्रमुख त्योहार हैं। इनका मुख्य पेशा कृषि है। बिरहोर। बिरहोर आदिम जनजाति यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। बिरहोर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रजाति से संबंधित है। यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है जो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी इलाके में बसी हुई है। बिरहोर मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, कोदरमा, बोकारो, गिरिडीह, रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गढ़वा, लातेहार तथा धनबाद में पाए जाते हैं। इस जनजाति की बोली बिरहोरी ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। इस जनजाति के लोग स्वयं को खरवार समूह का मानते हैं। ये सूर्य से उत्पत्ति मानते हुए अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक को उथलू या भुलिया, घुमक्कड़, जबकि दूसरे को जांघी या थानिया, वासिंदे कहा जाता है। बिरहोर परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। बिरहोर जनजाति जंगलों में उपलब्ध कंदमूल, फल फूल तथा अन्य वनोत्पादों व शिकार द्वारा अपना जीवन बसर करते हैं। इनके मुख्य देवता सिंगबोंगा और देवी माई हैं। तुम्दा, मांदर या ढोल, तमक, नगाड़ा तथा तिरियों, बांस की बांसुरी इनके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। नवाजों, कर्मा, सोहराय, जीतिया, दलई आदि इनके प्रमुख त्योहार हैं। बिरहोर में 10 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ये है नामनपन बापला, उद्राउद्री बापला, बोलो बापला, सिपुंदुर, सांगा, हिरुम, किरिंग जवाई, गोलट, बैंक कढ़ी और सदर बापला। इनके निवास स्थान को सामान्यतः टंडा कहा जाता है। बिरहोर टंडा में 2 झोपड़ियां बनी होती हैं। एक कुनारे युवकों के लिए और दूसरी कुंवारी युवतियों के लिए। इसे गित्योड़ा कहा जाता है। बथुड़ी। बथुड़ी जनजाति इस जनजाति का मुख्य निवास स्थल सुवर्णरेखा नदी के किनारे स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में है, जो पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूम अनुमंडल के अंतर्गत है। धालभूम के बथुड़ी स्वयं को आदिवासी नहीं मानते। वे क्षत्रिय कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। बथुड़ी समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। रस पूर्णिमा, सरोल पूजा, धूलिया पूजा, आषाढ़ी पूजा, शीतला पूजा, वंदना पूजा, मकर संक्रांति आदि इनके मुख्य पर्व हैं। देहरी इनके गांव का पुजारी और पंचायत का प्रधान होता है। इनका मुख्य पेशा वन उत्पादों जैसे महुआ फूल एकत्रित करना और उन्हें बाजारों में बेचना है। कर्माली।
करमाली जनजाति। यह जनजाति मुख्यतः हजारीबाग, कोदरमा, चतरा, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है। प्रजातीय दृष्टि से करमाली को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड वर्ग में रखा जाता है। करमाली क्षेत्र की मातृभाषा खोरठा है। करमाली शिल्पकार होते हैं। लोहा गलाना और औजार बनाकर बेचना इनका पुश्तैनी धंधा है। यह जनजाति 7 प्रमुख गोत्रों में विभाजित है। ये हैं कछुवार, संडवार, कैथवार, खलखोहार, करहर और तिरकी, सोना। सिंगबोंगा इनके सर्वोच्च देवता है। इनके पुजारी को पाहन या नाया कहा जाता है। सरहुल, कर्मा, सोहराय, नवाखानी, तुसु, विश्वकर्मा पूजा आदि इनके प्रमुख त्योहार हैं। इनकी पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। बिंझिया। यह जनजाति रांची और सिमडेगा जिले में पाई जाती है। ये स्वयं को विंध्यवासी कहते हैं। ये लोग सदानी भाषा बोलते हैं। इनका मुख्य पेशा कृषि है। खोंड। यह एक द्रविडियन जनजाति है। ये कोंदी भाषा बोलते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से संथाल परगना में पाई जाती है। उसके बाद क्रमशः उत्तरी छोटानागपुर, कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर तथा पलामू प्रमंडल में पाए जाते हैं। इनका मुख्य पेशा खेती और मजदूरी करना है। कुटिया खोंड और डोगरिया खोंड स्थानांतरित खेती करते हैं, जिसे पोड़चा कहा जाता है। सूर्य देवता में इनकी गहरी आस्था है, जिसे ये लोग बेलापून कहते हैं। नबानंद, सरहुल, कर्मा, सोहराई, दीपावली, दशहरा, फागु, रामनवमी आदि इनके प्रमुख त्योहार हैं। नबानंद त्योहार में नए चावल को पकाया जाता है। इनके ग्राम्य संगठन का मुखिया गौटिया कहलाता है। किसान। किसान जनजाति लातेहार, पलामू, गढ़वा, रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा जिला इनके मुख्य निवास स्थल हैं। ये स्वयं को नगेशिया कहते हैं। डाल्टन ने इन्हें पांडवों का वंशज बताया है। किसान समाज मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त है, तेलिया और सिंदुरिया। इस जनजाति में परीक्षा विवाह का भी प्रचलन है। इनके सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है। सरहुल, फागुन, सोहराई, कर्मा, नवाखानी, जीतिया, दीपावली आदि इनके प्रमुख त्योहार हैं। इनकी अपनी भाषा मुंडारी है। इनका मुख्य पेशा खेतीबाड़ी तथा लकड़ी काटना है। कोरा। प्रजातीय दृष्टि से कोरा को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह में रखा जाता है। रिजले के अनुसार कोरा द्रविडियन प्रजाति की जनजाति है। हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंहभूम एवं संथाल परगना इनके मुख्य निवास स्थल हैं। इनकी उपजातियों में ढालो, मौलो, सिखरिया और बदमिया प्रमुख हैं। इनकी बोली कोरा मुंडारी परिवार की है। ये लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं। कोरा परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। ये अपने गोत्र को गुष्टी कहते हैं। महतो कोरा गांव का प्रधान होता है। इनका पुजारी बैगा कहलाता है। कवर। कवर जनजाति
भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को 31वीं जनजाति के रूप में कंवर की पहचान की गई है। प्रजातीय दृष्टि से कंवर को प्रोटोस्ट्रोलॉयड वर्ग में रखा गया है। यह जनजाति झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों पलामू, गुमला और सिमडेगा जिलों में निवास करती है। इनकी भाषा कवराती या सादरी है, जिसे कवरासी भी कहा जाता है। इनका समाज पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय होता है। इनका समाज बहिर्विवाही होता है। प्रहलाद, अभियार्य, वशिष्ठ, शुकेदव, तुंडक, पराशर, विश्वामित्र कंवर जनजाति में प्रचलित प्रमुख गोत्र हैं। इनमें 4 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ये हैं क्रय विवाह, सेवा विवाह, दुकु विवाह एवं घर जिया विवाह। इनमें सर्वाधिक प्रचलित क्रय विवाह है। कंवर सरना धर्मावलंबी है। ये अपने सर्वोच्च देवता को भगवान कहते हैं, जिसका प्रतीक ये सूर्य को मानते हैं। इनका पुजारी पाहन होता है, जिसे बैगा भी कहा जाता है। हरेली, पंचमी, तीज, जयाखानी, पोला, पितर पूजा, करम आदि इनके प्रमुख त्योहार हैं। इनकी जाति पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है। इनकी ग्राम पंचायत का संचालन प्रधान या पटेल करता है। कोल, कोल जनजाति भारत सरकार द्वारा कंवर जनजातियों के साथ कोल जनजाति की पहचान 32वीं जनजाति के रूप में की गई है। यह जनजाति मुख्य रूप से गिरिडीह, देवघर और दुमका जिलों में पाई जाती है। यह कोलारियन प्रजाति के अंतर्गत प्रोटोस्ट्रोलॉयड समूह से संबंधित जनजाति है। इनकी भाषा को कोल भाषा कहा जाता है। कोल जनजाति 12 गोत्रों में विभाजित है। ये है हांसदा, सोरेन, किस्कू, मरांडी, चामुडे, टुडू, हेम्ब्रम, बास्के, बेसरा, चुनियार, मुर्मू और किस्नोव। इनके समाज का प्रधान मांझी कहलाता है। इस जनजाति का परंपरागत व्यवसाय लोहा गलाना एवं उनसे सामान बनाना था, किंतु अब कृषि श्रमिक के रूप में इनकी संख्या ज्यादा है। कोल परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। कोल जनजाति सरना धर्म का अनुयायी है। सिंगबोंगा इनका सर्वोच्च देवता है। महली, महली जनजाति महली झारखंड की शिल्पी जनजाति है, जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। यह जनजाति सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और संथाल परगना में निवास करती है। रिजले ने इन्हें 5 उपजातियों में विभक्त किया है। ये हैं बांस फोड़ महली टोकरी बनाने वाले, पातर महली खेतीहर, सुलंकी महली मजदूर, तांती महली पालकी ढोने वाले और महली मुंडा। इनका मुख्य व्यवसाय बांस की टोकरियां बनाना और ढोल बजाना है। इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है। इनका मुख्य देवी सूरजी देवी है। महली परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। इस जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गोड़म साकी, बूढ़ा बूढ़ी पव के रूप में करते हैं। तो साथियों, आज हम इतना ही जानेंगे, बाकी हम अगले पार्ट में जानेंगे। और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।